हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट पे। फिर से पिछले हमारी वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्शन था, तो उसको लेके काफ़ी क्वेरी भी आई कि कुछ और उस पर कुछ हम प्रोडक्ट बताएं, फंड बताएं, उसको लेके काफ़ी चीज़ें हमारे पास आई। तो पहली चीज़, आज हम फिर से नए साल में बात करने वाले हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट इन SIP क्यों ज़रूरी है, कब करें और किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं। आज हमारे मित्र हमारे साथ फिर से हैं और फिर से हम बात करने वाले हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस तरह से करने चाहिए और स्पेशली जब मार्केट वोलेटाइल हो तो क्या करें। तो इस पर फिर से चर्चा करते हैं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आप अपना टेक बताएं कि क्या कहना है कि क्यों लमसम इन्वेस्टमेंट हमारे लिए जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा लगा सकते हैं। एक तो लमसम इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसको अगर बैंक से कंपेयर करते हो, जैसा फिक्स डिपॉजिट होता है, आप एक बार में पैसा डालते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट होता है जो आप मंथली मोड पे पैसा को देते हैं। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में एक तरीका लमसम, दूसरा SIP है। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है कभी तो, और लॉन्ग टर्म पैसा है जिसको आप 5 साल 7 साल छोड़ सकते हैं, तो उस पैसे को आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। पोर्टफोलियो बना करके आप उसमें बहुत बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लमसम इन्वेस्टमेंट आप कभी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी अगर आप अपनी आंख और कान खुले रखें तो अच्छा NAV भी ले सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाते हैं तो हमने वोलेटाइल मार्केट के लिए बात की थी। वोलेटाइल मार्केट का मतलब यह है कि जब मार्केट नीचे जाए और अगर आपके पास पैसा है, तो मेरा मानना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और अप्रॉक्सीमेटली आप जो भी बड़े इन्वेस्टर को देखेंगे उनका भी यही परसेप्शन और यही आइडिया रहता है कि जब मार्केट टूटे तो आपको इंटर करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब हम मार्केट आगे की तरफ बढ़ रही होती है तब इंटर करते हैं, और जब वो टूटता है तो हम नुकसान में चले जाते हैं। ये चीज अच्छे है जब आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट किधर जा रहा है, आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं, वो एवरेजिंग हो जाता है। लेकिन जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी मार्केट डाउन हो तब पैसे लगाएं। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा, ये बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए टाइम कर पाना कि मार्केट आज नीचे है कि ऊपर है। एक बात मैं जरूर बोलूँगा, जब आपका पैसा लॉन्ग टर्म है, जब आपने अपना होराइजन 5 से 7 साल के लिए रख रखा है, तो फिर आप रादर देन मैं एक इन्वेस्टर को एडवाइस करूंगा कि आप लालच में ना पड़े कि अब बिल्कुल अगर आज मार्केट नीचे है, कल निकालना है, कल डालना है, ये फिर ट्रेडिंग टाइप हो गया। मैं इसलिए हम लोग एडवाइस करें कि आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म रखिए। लॉन्ग टर्म में फिर आपको बहुत ज़्यादा ये वॉच करने की जरूरत नहीं कि आज मार्केट नीचे है या ऊपर है। आप अपना पैसा जब है आपके पास तब डाल दीजिए। लेकिन ठीक है, होराइजन क्लियर, लॉन्ग टर्म भी मेरा परसेप्शन है। और मैं आज मार्केट 500 पॉइंट टूट गया, लेट्स अज्यूम आज करते क्या 300 पॉइंट मार्केट टूटा है, तो जो मेरा NAV होगा वो तो डिक्लाइन कर गया। हाँ, डेफिनेटली। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास पैसा है तो 2-4 दिन मार्केट वॉच करें और जिस दिन आपको सही लगे उस दिन एंटर कर जाए। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके रखें। अदरवाइज आपको जब इंटर करना तो कभी कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट डाउन होता है ना, उस दिन जाते तो आपको NAV जो उसका परचेजिंग वैल्यू होती है उस दिन कम होती है, यानी आपको ज्यादा यूनिट एलोकेट हो जाता है। तो लॉन्ग रन में ये भी एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते कि और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। एक चीज आपको जरूर करना चाहिए, जब भी आपके पास पैसा हो आप एक स्ट्रैटेजी जरूर बनाइए। पैसा लगाने के पहले लोगों का स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होता। आज पैसा आया वो कहीं भी डाल देते हैं। पैसा लगाने का स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड में ये 3-4 हमने पॉइंट्स बना रखे हैं। हमने ऑलरेडी स्पेशली वीडियो भी बनाया है कि yes. किस किस बात का ध्यान रखें, तो आप वहां भी लेकिन हम एक रिकैप, क्योंकि जब समराइज करें तो हम एक एक पॉइंट को चाहेंगे कि उसको कंसीडर करें। वो थोड़ा ब्रीफ में था, ये थोड़ा एलोबोरेशन में है, थोड़ा सा डिटेल्स में है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई जरूर कीजिए। कहने का मतलब एक जगह मत डालिए पैसा, 3-4 अलग अलग फंड्स में पैसे को डालिए। अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो उसको शुरुआत लार्ज कैप एंड बैलेंस फंड से कीजिए, रादर देन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में आप डालिए। वहां पे तो स्मॉल फंड और जो मिड कैप रिस्क मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एज कंपेयर टू लार्ज एंड बैलेंस वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। बस इतने का फर्क है और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। होराइजन जैसा कि मैंने आपको बोला, एटलीस्ट 5 ईयर जरूर होना चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो, ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। और तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट को आप हमेशा रेगुलरली क्लोज वॉच करें। तीसरे पॉइंट पे थोड़ा सा मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आपका होराइजन कम भी है तो परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर आपने थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट में एंटर किया है और 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का अगर आपने गेन पहले दिन भी ले रखा है, तो आपका अगर होराइजन कम भी है
तो आप अच्छा प्रॉफिट बना के निकलेंगे। Yes. टेंशन ना लें, क्योंकि मार्केट आज न कल रिकवर करेगा तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है ऑटो हाई हो जाएगा, बहुत जल्दी दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा। तो हमारा कंसर्न ये था कि जब मार्केट टूटे तो आपको घबराने पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा है तो इंटर कर जाए, यस, स्टॉक में ना जाए। मैं बहुत क्लियर करूं, स्टॉक में ना जाए। स्टॉक उनके लिए अच्छा है जिनको स्टॉक मार्केट का आइडिया है, जिन्हें सेफ खेलना है, कम रिटर्न में खुश रहना, उनके लिए म्यूचुअल फंड है। तो हमारा स्टॉक से कोई कमेंट नहीं है, नहीं स्टॉक से साथ इसको लिंक करने के लिए। हम केवल म्यूचुअल फंड की बात कर, हम यहीं पे अभी खड़े हैं। अब बात आती है आपको कौन से फंड्स में लगाना चाहिए। वैसे तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च में भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया है कि कौन कौन से पॉइंट आपको, बिल्कुल आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ELSS फंड्स के ऊपर था बेसिकली। यहाँ पे हमने दो कैटेगरी, क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस किया लार्ज कैप और बैलेंस फंड, तो हमने बेसिकली केवल उन्हीं दो कैटेगरीज के अच्छे फंड्स को रखने का कोशिश किया है, लार्ज कैप फंड एंड बैलेंस फंड। लार्ज कैप में हमने 3 फंड्स को सिलेक्ट किया है, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, SBI ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड। इन तीनों फंड का अगर आप एवरेज रिटर्न देखें 5 ईयर्स का हमने मेंशन भी किया है, मोर देन 16% है, जो कि अपने आप में एक बहुत हैंडसम रिटर्न है, 16% ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। बैलेंस फंड की अगर हम बात करें तो ये 3 फंड्स हैं, L&T इंडिया हाइब्रिड इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड एंड आदित्य बिरला इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड। इन तीनों का भी एवरेज रिटर्न आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 16% है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब सवाल है कि हमने ये फंड्स क्यों चूज़ किया, तो हम ये क्लियर कर देते हैं हमने ये फंड्स क्यों चूज़ किया। हमने ये फंड्स चूज़ किया है 2 पैरामीटर पे। पहला, फंड हाउस कौन है, कितना पुराना है, इंडिया में कितना पुराना फंड है वो। दूसरा, जो इंडिविजुअल फंड्स हमने लिए हैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड लॉन्ग टर्म में कैसा रहा है। तो इन 2 क्राइटेरिया के ऊपर हमने इन 6 फंड्स को यहाँ पे रखा। दूसरे के लिए हो सकता है कि उनकी जो क्वालिफाइंग कंडीशन हो दूसरे हमारी अलग हो सकती है। इसमें हर को अपना राय रखने का एक तरह का राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपने हिसाब से सोचा, आप अपने हिसाब से। हो सकता है कि ये आपके लिए फिट ना हो, ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर कोई एग्रेसिव है जो कि स्मॉल फंड के साथ खेलना चाहता है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जो एक्सपीरियंस है, जिनको थोड़ा SIP के बारे में पता है, वो हो सकता है कि इस पूरे फंड के साथ डिक्लाइन करे और स्मॉल फंड के साथ जाए, वहां 20 से 22-25% तक मिल जाते हैं। ये अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक अप्रोच के साथ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम क्या ले सकते हैं, जहां मैं अपना कैपिटल भी सेव रखूं और ज्यादा हेडक लेने की भी जरूरत नहीं है। स्मॉल अगर कैप में जाते हैं तो वहां पे नो डाउट ROI बहुत अच्छा है, इससे तो अच्छा ही है, बट रिस्क भी बहुत वैसा वर्सा है। जहां रिस्क होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहां रिस्क होता है। तो आप कभी ये नहीं सोच सकते कि आपको केवल इनकम ही हो और रिस्क नहीं हो। रिस्क हमेशा रहेगा, उसके परसेंटेज अलग अलग होते हैं। तो ये चीज आपके ऊपर है और ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हम अगले वीडियो में बताएंगे लार्ज कैप और बैलेंस फंड के अलावा, उसमें जब आएंगे तो हम सेम टॉपिक के साथ दो कैटेगरी एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। तो ये उनके लिए है जो पहले बार है या जिनको बहुत ज्यादा मार्केट में दिमाग नहीं लगाना है और अपना एक पैटर्न के हिसाब से सेफ चलना है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है प्रोडक्ट उनको सूट ना करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट खुद समझें, बिल्कुल खुद रिसर्च करें और खुद प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। आई थिंक कि वो ज्यादा बेटर तरीका है, रादर कि मैंने सजेस्ट कर दिया तो आप मान ले। नहीं, आप अपने रिक्वायरमेंट को भी समझें, बिल्कुल अपने पॉकेट को समझें, कितना डेप्थ है उसको भी समझें। इसके अलावा कोई और पॉइंट अगर हमें इस पॉइंट में रखने की जरूरत हो तो बताएं। नहीं, इसके अलावा बेसिकली आप यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचें नहीं म्यूचुअल फंड को लेकर के, कोई बहुत नेगेटिविटी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि मार्केट पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए मोटा पैसा लगाने में। आप बिल्कुल बेझिझक अपना पैसा लगाएं, बस ये 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखें, होराइजन क्लियर करें, पैसे को डाइवर्सिफाई रखें। तो आज के लिए इतना ही लमसम इन्वेस्टमेंट पे फिर से। और लमसम इन्वेस्टमेंट एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, स्पेशली जब बोनस मिले, कमीशन मिले, आप उस पैसे को अगर अकाउंट में रखते तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप कुछ ना कुछ लायबिलिटी ही खड़ा करेंगे, एसेट नहीं खड़ा करेंगे। तो अगर कोई विंडफॉल होता है ना, तो एटलीस्ट 40% 50% जो भी फॉल है उसको लेके आप इन्वेस्ट करें, चाहे वो 5,000 रुपये ही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लमसम का मतलब 1 लाख रुपए ही लगाए, नहीं, अगर आपके पास कहीं से गेन हो रहा है 5,000 ही है, आप लगाए और उसको लगाते रहे, आप देखेंगे 2, 4, 5, 10 साल बाद वही अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा, एक अच्छा कॉर्पस खड़ा हो जाएगा। तो स्टार्ट हमेशा करें, इररिस्पेक्ट ऑफ कि लमसम का मतलब हो सकता है किसी के लिए लमसम का मतलब 1 करोड़ भी हो और किसी के लिए 2,000 रुपये भी हो, कोई बुराई नहीं है।
जो भी अमाउंट है उसे स्टार्ट करें, और छोटा अमाउंट हमेशा अच्छा होता है, वो आपको एक बूस्ट देता है, एक एनर्जी देता है कि हाँ मैंने लगाया, इसकी रिटर्न ये है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उस पर आप एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म करना है तो स्टॉक मार्केट में जाएं, वहां पे जाएं और नुकसान करें, प्रॉफिट भी कम है, लेकिन ज्यादा नुकसान होगा प्रॉफिट कम ही होगा, जनरली जो मास लेवल में देखा गया है। इंस्टीट्यूशन बायर की बात अलग होती है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत हमने कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं की है। तो आज का हम डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम आपके स्पेसिफिक क्वेरी की भी कोशिश करेंगे जल्दी। हम अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो हम हर चीज़ का आंसर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे भी अपने कांस्टेंट है, हमारे पास भी टीम और हर चीज़ की एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो हम उस हिसाब से ही करते हैं। तो अगर आपने कुछ किया है तो हम उसको रिप्लाई जरूर करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाना भी ना भूलें, और अगर हो सके आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।